सभी दोस्तों का मैं वीरेंद्र शर्मा मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। विभिन्न प्रकार के अलंकार हमने पढ़े हैं। शब्दालंकार भी पढ़े हैं, अर्थालंकार भी पढ़े हैं। ये वीडियो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए थे मेरे पास, सर मानवीकरण अलंकार के बारे में आपने वीडियो नहीं डाली है, कृपया वो भी बनाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये मानवीकरण अलंकार का जो वीडियो है ये मैं आप सभी के लिए बनाया है, हिंदी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। आज का हमारा टॉपिक है मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस अलंकार को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके सारे उदाहरणों को आप समझें ताकि इस अलंकार का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लीजिए, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, हवा आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव होना कवि द्वारा दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, अर्थात किसी काव्य में कवि द्वारा निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं के गुण दर्शाए जाते हैं, उनकी भावनाएं दिखाई जाती है उन कविताओं की पंक्तियों में, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से और हम इसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो पहला उदाहरण मैंने लिया है दोस्तों, फूल हंसे कलियां मुस्काई। एक छोटी सी कविता की पंक्ति है, छोटी सी पंक्ति कविता की। फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ इस पंक्ति में फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है। हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्यों में होती है, प्राकृतिक वस्तुओं में, चीजों में नहीं होती है। यानी फूल हंसे ये वास्तव में संभव नहीं है। यहाँ सजीव भावनाओं का वर्णन फूल में, कलियों में किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, दूसरा उदाहरण और हम देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये भी एक कविता की छोटी सी पंक्ति है। मेघ, बादल। इस उदाहरण में बादल बड़े सज धज कर आए हैं। कवि ने ये बताया है, कवि ने इस पंक्ति में बताया है कि बादल बड़े सज धज के, बन ठन के, संवरते हुए आए हैं। हालांकि बादल प्राकृतिक चीज है और सजना, संवरना, ये जो क्रिया है ये मनुष्य की क्रियाएं हैं। बादलों में ये क्रियाएं सामान्यतया क्या बिल्कुल ही नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि ने निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तु की भावनाएं, उसके गुण दिखाए हैं। अतः यह पंक्ति
मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगी। एक और उदाहरण लिया मैंने दोस्तों, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदर परी सी धीरे धीरे। काव्य की इन पंक्तियों में बताया गया है कि संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। वैसे देखें तो संध्या एक मनुष्य की तरह नीचे उतरती नहीं है, लेकिन कवि की यहाँ कल्पना है, उसने बताया है कि संध्या एक सुंदर परी की माफिक उसकी तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। यानी कवि ने इस पंक्ति में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है, एक निर्जीव की तुलना सजीव से की है। लेकिन वास्तव में संध्या का एक परी की तरह उतरना असंभव है, संभव नहीं है। अतः काव्य की इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों, आप मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, कहाँ इसका प्रयोग हुआ है, काव्य की किन पंक्तियों में हुआ है, ये आप अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। एक बार मैं इसकी परिभाषा को पुनः रिपीट करता हूँ। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, संध्या, सूर्योदय आदि में मनुष्यों की भावनाओं का वर्णन हो, उनकी फीलिंग्स का वर्णन हो, उसे दिखाया गया हो, निर्जीव वस्तुओं में सजीव होना दर्शाया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। साथ ही मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो अलंकार पढ़ना चाहते हैं, उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मुझे आप कमेंट करके कुछ मेरे वीडियो के बारे में अपने विचार भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।